चैप्टर द एनिमी और ये विस्तास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे द एनिमी के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली इंसानियत के बारे में बताया गया है। जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं या जो व्यक्ति इस चैप्टर को पढ़ेगा उसे इस चैप्टर से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि अगर जो दुश्मन होता है और एक डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर का पेशा, डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा पेशा है जो लोगों को जीवन देने का काम करता है, लोगों का जीवन बचाने का काम करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। और एक डॉक्टर को हमेशा अपने पेशेंट की रक्षा करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी धर्म को माने, बजाय इसके कि वो किसी सीमा को माने। उसे हर चीज से परे होकर उसके पास जो पेशेंट आता है उस पेशेंट की रक्षा उसे करनी चाहिए। ठीक है, उसे कोई चीज, किसी भी चीज के बंधन में नहीं रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो डॉक्टर सदाव है तो उसने किस तरह से एक एनिमी सोल्जर की मदद करी और उसको जीवन प्रदान करा। हालांकि उसे भी काफी चिंता हुई, क्योंकि एक एनिमी सोल्जर, एक दुश्मन सैनिक को बचाना, उसको जीवन देना और उसको शरण देना अपने घर में, ये लीगली एक क्राइम माना जाता है, कानूनी रूप से ये अवैध माना जाता है। ठीक है, ऐसे करने पर हमें भी सजा हो सकती है। लेकिन डॉक्टर सदाव ने इन सबको दूर करते हुए उस सोल्जर की मदद किस प्रकार करी है, ये वाकई में काफी इंस्पिरेशनल बात है। हम लोगों को अभी प्रेरित करने वाली बात है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी डॉक्टरों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे डॉक्टर से, डॉक्टर सदाव से। तो ये इस चैप्टर का मेनली इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर डीपली शुरू करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, बट बहुत सिंपल स्टोरी है। ठीक है, बोरिंग नहीं है, बट बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, मजेदार भी नहीं कहा जाए तो। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर सदाव जब छोटा बच्चा था, लड़का था। ठीक है, और ये रहते थे तुम्हारे जापान के ऐसे एरिया में, कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया तुम लोगों ने सुना होगा, कोस्टल एरिया जो समुद्री तट के आसपास होता है। मतलब डॉक्टर सदाव का घर जो था वो समुद्री तट के आसपास था। ऐसे एरिया में ये रहते थे, कोस्टल एरिया में रहते थे जापान की। जापान में रहने वाला व्यक्ति था डॉक्टर सदाव। तो पता चल ही गया होगा ये जापानीज था। तो डॉक्टर सदाव जब छोटे थे तो उनके पापा उसको खिलाने ले जाया करते थे समुद्र के आसपास। वो वहां पर काफी सारे पाइन ट्रीज थे। पाइन ट्रीज मतलब सदाबहार पेड़ थे। वो उन पे दोस्तों के साथ चढ़ा करता था डॉक्टर सदाव। कभी उनके साथ खेलने निकल जाया करता था दूर। कई बार उसके पिता उसे आइलैंड पर भी लेकर जाते थे। वहां पर आसपास छोटे मोटे टापू भी थे, तो उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करते थे। लेकिन इन सबके साथ साथ डॉक्टर सदाव के जो फादर थे, उसके फादर को डॉक्टर सदाव की चिंता भी थी कि ये पढ़ लिख जाए और एक अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हर एक माता पिता की चिंता होती है, डॉक्टर सदाव के पिता की तो क्या चलती है, हर एक माता पिता की चिंता होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, बड़े आदमी बन जाए, कुछ कर ले। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके पिता को भी चिंता थी कि हमारा लड़का कुछ बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ ले, कुछ लिख जाए, जैसे भी हो, मतलब कुछ अपना काम कर ले, डॉक्टर बन जाए चाहे। ठीक है, तो इस वजह से उनको ज्यादा चिंता रहती थी इसकी एजुकेशन को लेकर, डॉक्टर सदाव की। और इसी वजह से वो उसके साथ ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं किया करते थे, उसके साथ ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं किया करते थे। कहीं ये हमारे से ज्यादा घुल मिल ना जाए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत सीरियस रहते हैं। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमारी ढील पड़ जाए बच्चे पर। ठीक है, लेकिन ज्यादा सख्ती भी जरूरी नहीं आज के समय में, क्योंकि सख्ती भी नुकसानदायक है और हंसी मजाक भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो उसके पिता काफी चिंतित रहते थे उसकी एजुकेशन को लेकर। तो जब ये 22 साल का हुआ तो डॉक्टरी में इसको इंटरेस्ट होने लगा था, तो आगे की पढ़ाई इसको पूरी करनी थी। तो डॉक्टर सदाव के पिता ने
डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेज दिया आगे की डॉक्टरी पूरी करने के लिए। वो ये रिसर्च, ये पढ़ाई कर रहा था, सर्जेंट की पढ़ाई कर रहा था, सर्जेंट, ठीक है। और मेडिसिन को वो पढ़ रहा था कि किस तरह से मेडिसिन काम करती है, ठीक है, और कौन से डिसीज के लिए कौन सी मेडिसिन ठीक रहती है। तो इस तरह की कुछ पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर वो मेडिकल साइंस के लिए कुछ काम कर रहा था। तो 22 साल की उम्र में इसको जो है 22 साल की उम्र में इसको भेज दिया जाता है अमेरिका। और आगे की पढ़ाई अब ये कहाँ पे पूरी करता है? अमेरिका में। तो अमेरिका में ये रहता है, अमेरिका में ये आगे की पढ़ाई पूरी करता है और इस प्रकार इसकी अमेरिका में पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन जब ये 30 वर्ष का हो जाता है तो इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और 30 वर्ष की उम्र में ये वापस जापान आता है। अपने पापा के सामने एक मशहूर प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर खड़ा हो जाता है। सोचो एक पिता के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनका लड़का उन्हीं के सामने एक बेहतरीन और प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया है, कामयाब डॉक्टर बन गया है। और इतना ही नहीं, वो एक मशहूर वैज्ञानिक भी बन गया है। वैज्ञानिक इसलिए वो रिसर्च कर रहा था इस चीज की कि ये जो जख्म वगैरह होते हैं किसी भी चीज के, जो वाउंड होते हैं, WOUND, वाउंड्स जो होते हैं, जख्म होते हैं, इनको परमानेंटली रिमूव कैसे किया जाए, मतलब इनको परमानेंटली क्लीन कैसे किया जाए, डिसइंफेक्टेंट कैसे किया जाए कि ये फर्दर कोई बीमारी ना करे फिर, ठीक है। जख्म जो होते हैं उनको पूरी तरह से कैसे हटाया जाए शरीर से कि उसको वो फैले ना और उसकी कोई तकलीफ, कोई जहर वगैरह पूरे शरीर में ना फैले। तो वो इस चीज की रिसर्च कर रहा था और उसे इस चीज में कामयाबी भी मिल भी गई थी। हालांकि अगर हम आज के समय में बात करें कि जख्मों को कैसे हटाया जाए, तो आजकल तो एक से एक मेडिसिन तैयार हुई भी है, लिक्विड्स तैयार हुए हुए, ठीक है, जिससे हम जख्मों को ठीक कर सकते हैं और उनको फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन उस समय जब ये चैप्टर लिखा गया होगा, 40s की बात है, 1940s के आसपास की बात है, तो हो सकता है उस समय ये बहुत बड़ी बात रही हो। आज के समय में तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जख्मों को ठीक करना, एक से एक मेडिसिन है, यूं ही जख्म ठीक हो जाते हैं आजकल। तो चोट वगैरह जो होती है उसको बोला जाता है जख्म वगैरह। तो उस समय ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती होगी, तभी इसकी इतनी तारीफ हो रही है डॉक्टर सदाव की कि इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। वरना आज के समय में तो कुछ भी नहीं, उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इस बात को लेकर, ठीक है। जख्मों को ठीक करना आज के समय में कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ये काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन जाता है और डॉक्टर बन जाता है अपने पिता के सामने, काफी बड़ी बात थी, ठीक है। तो पढ़ाई तो इसकी पूरी हो गई थी और डॉक्टर भी ये बन चुका था, लेकिन इसको वापस अब्रॉड नहीं भेजा गया क्योंकि अब यहाँ पर बात हो रही है कुछ अलग। ये उन दिनों की बातें हैं जब जापान और अमेरिका का युद्ध का टाइम था, युद्ध चल रहा था, ठीक है। अमेरिका और जापान के बीच में वार चल रहा था, ठीक है, उन दिनों की बात है। और जनरल टाकीमा, यहाँ का जापान का एक जनरल बताया गया है जिसका नाम है जनरल टाकीमा, जो कि बहुत ही क्रूर पर्सन है। ये कितना क्रूर है इसकी बातें अभी बाद में आएंगी। क्रूर मतलब बहुत ही ज्यादा निर्दयी पर्सन है, बहुत खतरनाक भी है, जुल्मी भी है, ठीक है। मतलब किसी को छोड़ता नहीं है, जो भी गलत बंदा होता है उसको छोड़ता नहीं है और जो थोड़ा सा सही भी होता है उसको भी नहीं छोड़ता। तो बहुत ही निर्दयी पर्सन बताया गया है। इसकी निर्दयता का उदाहरण अभी आएगा आगे, अभी नहीं बता सकते ये कितना क्रूर बताया गया था। अभी तो जनरल टाकीमा के बारे में जितनी बात बताई गई है मैं सिर्फ उतनी बात बता देता हूँ। तो जनरल टाकीमा, मैंने पहले ही बता दिया है, अमेरिका और जापान का वार चल रहा है, ठीक है। तो उस बीच जनरल टाकीमा की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तबीयत खराब है, हो सकता है युद्ध में इसके साथ कुछ हुआ हो, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव को जापान में ही रोक लिया गया है क्योंकि वो परफेक्ट पर्सन है, परफेक्ट डॉक्टर है इस तरह के जख्मों को ठीक करने में, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक भी है जख्मों का। तो डॉक्टर सदाव को यहीं पर रोक लिया गया है जापान में, अब्रॉड नहीं भेजा गया है। रीजन यही है कि जनरल टाकीमा को कभी भी जरूरत पड़ सकती है ओपन सर्जरी की, ठीक है, और एक सर्जन भी है, तो इस वजह से इसको रोक लिया गया है। अगर बाय चांस ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो जनरल टाकीमा का ऑपरेशन कर दिया जाए। तो इस वजह से ये उसका इलाज भी कर रहा है और इसको इस वजह से
रोक भी लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कहानी थोड़ा सा पीछे जा रही है। कहानी उस समय जा रही है जब ये अपनी पढ़ाई अमेरिका में कर रहा था, ठीक है। तो कहानी थोड़ी सी पीछे चली जाती है। अब ये बात कर रहा है, इसकी मुलाकात हो जाती है, क्या नाम है तुम्हारा, एक लड़की से, हाना नाम की लड़की से। एक लड़की जिसका नाम है हाना, अमेरिका में जब ये स्टडी कर रहा था तब इसकी मुलाकात उससे होती है। तो ये लड़की इसको काफी पसंद आती है, इश्क हो जाता है, डॉक्टर सदाओ का इश्क हो जाता है हाना से। लेकिन डॉक्टर सदाओ को थोड़ी सी चिंता भी है कि वो ये चीज कंफर्म करना चाहता है कि ये लड़की पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, जापानीज होनी चाहिए। ये लड़की पूरी तरह से जापानीज होनी चाहिए। अगर ये लड़की जापानीज नहीं हुई तो वो उससे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जानता है उसके पिता पूरी तरह से रूढ़िवादी है, पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, एक ट्रेडिशनल पर्सन है उसके पिता डॉक्टर सदाओ के। और वो इस बात की कभी भी परमिशन नहीं देंगे कि जापानीज के अलावा किसी और लड़की से विवाह करवाया जाए। तो वो किसी और लड़की से विवाह नहीं करने देंगे, ठीक है, वो किसी और लड़की से विवाह नहीं करने देंगे। तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है डॉक्टर सदाओ, और वो ये मालूम करना चाहता है कि ये लड़की पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, जापानीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जापानीज है या नहीं है, शादी हुई या नहीं हुई, ये कहानी के बीच में एकदम से नहीं बताया गया है, इंट्रोडक्शन से फिर नहीं दिया गया था कि इसकी मुलाकात होती है। तो जब ये पढ़ाई के दौरान ही बीच में वापस आता है तो उस लड़की को अपने पापा के सामने पेश करता है। तो डॉक्टर सदाओ के पिता को भी ये लड़की काफी पसंद आती है, ठीक है। तो मान जाते हैं शादी के लिए, शादी को अरेंज करवाया जाता है, शादी करवा दी जाती है। डॉक्टर सदाओ की शादी हाना से हो जाती है, उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो शादी वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब कहानी थोड़ी सी और पीछे जा रही है। मैंने ये नहीं बताया था कि हाना की मुलाकात कैसे होती है, तो कहानी उसमें जा रही है। चैप्टर जिस हिसाब से लिखा गया है मैं बिल्कुल ठीक उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं पहले भी बता सकता था ये बात कि इसकी मुलाकात कैसे हुई, ठीक है। तो चैप्टर का टेक्स्ट जो है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का जिस हिसाब से लिखा गया है मैं ठीक उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ जब पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में अपनी, तो वो रहते थे किसी प्रोफेसर के घर पे, उन्हीं का ही एजुकेशन का कोई प्रोफेसर रहा होगा। तो प्रोफेसर के घर पे रहा करते थे डॉक्टर सदाओ। जैसे पेन गेस्ट की फॉर्म में होता है ना, रेंट पर दे देना, तो इस तरह से रहते होंगे। और सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे जो वहां पर रहते थे। तो डॉक्टर सदाओ भी प्रोफेसर के घर पे रहते थे, और वो हाना भी वहीं रहती थी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो रहते थे। कमरे बहुत ही छोटे थे, और वहां का खाना इतना बुरा था कि कभी कभी तो खाने का मन भी नहीं करता था, मजा ही आ जाता था खाने में, इतना बेहतरीन खाना मिलता था कि खाने का मन भी नहीं करता था। समझ सकते हो तुम कैसा खाना मिलता होगा, ठीक है। लेकिन इसे हाना पसंद थी, और वो वहां पे रहती थी प्रोफेसर के घर में। कारण आप समझते ही, इन सब इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी ये हाना के साथ वहां पर रह रहा था, क्योंकि हाना को ये पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अभी शादी नहीं हुई है, मैं कहानी में पीछे आ गया हूँ, तुम्हें याद होगा। मैं कहानी में तब आ गया हूँ जब इसकी मुलाकात हुई है हाना से, ठीक है। तो जो प्रोफेसर था जिसके घर पे रह रहे थे, उसकी वाइफ भी कुछ कम नहीं थी। वो रोज काफी शोरगुल करने वाली महिला थी, शोर करती रहती थी, थोड़ा सा गाली गलौज भी करती थी, डांटती रहती थी प्रोफेसर को। तो इन सब ऐसे वातावरण होने के बाद भी डॉक्टर सदाओ यहाँ पर रह रहा था। आप जानते ही ये कारण क्यों रह रहा था वो फिर भी, क्योंकि वो हाना को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। तो उसे यही संतुष्टि थी, उसको यही सेटिस्फेक्शन था कि चलो ठीक है, मैं खुश तो हूँ हाना के साथ कम से कम, ठीक है। उसे मजा आ रहा था फिर भी कुल मिलाकर। तो क्वेश्चन बनेगा कि इतना खराब होने के बाद भी प्रोफेसर के घर में वो क्यों ठहरा हुआ था, प्रोफेसर के घर में। शॉर्ट में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो कहानी अब बिल्कुल आगे चली गई है, प्रेजेंट में आ गए अब हम, ठीक है। मैं पीछे 2 बार चला गया था, एक बार तो वह
जब जब उसकी मुलाकात हुई हाना से, और एक बार तब जब उसने शादी के लिए कंफर्म करा कि ये जापानीज है या नहीं है। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल प्रेजेंट में आ गई है बीच में। तो डॉक्टर सदाओ की शादी हो चुकी है कब की, और उसके छोटे छोटे एक दो बच्चे भी हैं। ये नहीं बताया गया है कितने बच्चे हैं, बट ये बता दिया गया है अब उसके बच्चे हो गए डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ हाना की। ठीक है, और शायद ये भी क्लियर नहीं बताया गया है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है नहीं हो गई है। वैसे टेक्स्ट को पढ़कर पता चलता है कि उसके पिता की देहांत हो चुका है। ठीक है, तो एक समय की बात है, डॉक्टर सदाओ और हाना अपने घर पे ठहरे हुए थे अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे ही वो बाहर निकल जाते हैं कमरे से, घर से बाहर निकलते हैं, घूमने चले जाते हैं सी शोर पर, समुद्री किनारे पर। समय भी नहीं बताया गया, रात का टाइम है या दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, कब का समय। ठीक है, तो वो सी शोर पर घूमने चल देते हैं डॉक्टर सदाओ और हाना। तो वो देखते हैं समुद्री किनारे पर एक बॉडी पड़ी हुई है। एक्चुअली डेड बॉडी नहीं है, बॉडी है। ठीक है, शरीर पड़ा हुआ है, बिल्कुल चित, मतलब कोई हरकत नहीं है उसके अंदर, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, और उसके कपड़े जो हैं वो पूरी तरह से समुद्री पानी से गीले हुए हैं। ठीक है, और वो चीथड़े हुए, फटे हुए जगह जगह से, और उसके चेहरे पर भी काफी खून सा निकल रहा है, जगह जगह जख्म हो रहे। ठीक है, उसके दाढ़ी है अच्छी खासी, लंबी दाढ़ी है, और बाल भी उसके लंबे। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है समुद्री किनारे पर बेहोश, और ये डॉक्टर अब एक डॉक्टर के लिए अगर कोई पेशेंट है, एक डॉक्टर के लिए अगर कोई पेशेंट है तो उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी, उसका धर्म है कि वो उसकी जान बचाए और उसका जीवन सुरक्षित करे, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, चाहे पेशेंट कोई भी हो। तो ये सारी चीजें उसने देखी डॉक्टर सदाओ ने। और जो व्यक्ति पड़ा हुआ है समुद्री किनारे पर, वो जो है उसने टोपी भी पहनी हुई है, एक पिचकी सी टोपी हुई पहनी हुई है। और इतना कुछ देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि इसके साथ जरूर कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है, इसके साथ 3rd डिग्री यूज किया गया है। ठीक है, जब उसको थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, उसका जो सर था, उसकी जो खोपड़ी थी, वो इतनी देर से पड़ा हुआ होगा पता भी नहीं है, उसकी खोपड़ी जो रेत में आके धसी हुई है, आधा चेहरा उसका दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब उसको पीठ के बल सीधा किया जाता है, मतलब बैक साइड देखी जाती है उसकी, तो देखते हैं पीठ पर उसके एक गोली का निशान भी है। एक्चुअली एक गोली लगी हुई, बुलेट अंदर लगी हुई है, और उसमें से अभी भी जो है खून रीस रहा है, खून जो है टपक रहा है। ठीक है, तो ये सब देख के इतने निर्दयता के साथ उसके साथ ये व्यवहार किया होगा कि हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और डॉक्टर सदाओ को समझ में आ रहा है कि जरूर इसके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, तो जब उसकी टोपी को उतार के देखा जाता है तो उस पर लिखा हुआ होता है यूएस नेवी, यूएसए नेवी। इससे पता चल गया है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, और ये जापानीज है डॉक्टर सदाओ। इससे पता चल गया है कि ये बंदा जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है इनके सामने, ये एक अमेरिकन सोल्जर है। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर है, और एक अमेरिकन सोल्जर की इतनी बुरी हालत डॉक्टर सदाओ अच्छे से जानता है। उनके देश में एक ही व्यक्ति ऐसा है, क्रूर व्यक्ति, जो ये हालत कर सकता है, वही कौन? जनरल टाकीमा। जरूर ये जनरल टाकीमा का ही काम है जो इतनी बुरी हालत। क्वेश्चन बनेगा डॉक्टर सदाओ को ये कैसे महसूस हुआ कि इस अमेरिकन सोल्जर की इतनी बुरी हालत जनरल टाकीमा ने की होगी। ठीक है, क्योंकि वो इतना निर्दयी व्यक्ति था और इतनी बेहतरीन उसके ऊपर जख्म किए गए, इतना मेहनत की गई है उस बंदे के ऊपर, उसको देखकर साफ पता चल रहा है ये किसी मेहनती इंसान का काम है, जनरल टाकीमा का काम है। ठीक है, तो जनरल टाकीमा ने ये काम किया है। डॉक्टर सदाओ को ये बात समझ में आ गई है। और तो उसके कान के नीचे रेड कलर के 3 स्पॉट बने हुए हैं। ठीक है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि रेड स्पॉट किसका सिंबल होता है, थोड़ा सा मुझे भी इतना नहीं पता खैर ये सब क्या होता है, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए जब हम किसी को 3rd डिग्री ऑपरेशन देते करंट के साथ, तो इस तरह के निशान बॉडी पर
हो जाते हैं। तो इसके साथ भी ऐसे ही कुछ किया गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक वगैरह दिया गया होगा इसको, ठीक है। तो जनरल टाकीमा का ही ये काम है। और ऐसा हुआ होगा कि ये कोई प्रिजनर होगा, कोई कैदी होगा जेल में, और ये वहां से भागा होगा, और भागते हुए इसकी पीठ पर गोली चलाई गई होगी, और वो गोली इसकी पीठ पर लगी, और ये समुद्र में ही जख्मी हालत में गिर गया, और समुद्र की लहरों ने चट्टानों से टकरा टकरा कर समुद्र की लहरों की वजह से ये यहाँ पर आकर रह गया। मतलब कुछ चोटें तो खैर वैसे लगी, ठीक है, लोगों ने मारा इसे, सैनिकों ने मारा, जापानीज सैनिकों ने मारा, और कुछ चोटें से समुद्र ने दे दी, ठीक है, चट्टानों से टकरा टकरा कर इसके जख्म और फैल गए, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है डॉक्टर सदाओ और हाना के सामने कि वो इसका इलाज करें या ना करें, इसे अपने घर ले जाएं या ना ले जाएं, क्योंकि उसके सामने अब परेशानी खड़ी हो गई है कि वो इंसानियत के नाते, अपने पेशे के नाते इसका इलाज करता है, या एक देशभक्त होने के नाते, एक जापानीज होने के नाते वो इसका इलाज ना करे, क्योंकि किसी एक दुश्मन सैनिक को बचाना या उसको अपने घर में पनाह देना ये किसी भी देश के कानून के अनुसार अवैध माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। अगर ऐसा गवर्नमेंट को पता चल जाए कि ऐसा हमने कुछ करा है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये एक गैर कानूनी है और ये क्राइम होता है, ठीक है, ऐसा करना क्राइम माना जाता है। तो अब ये चिंतित है कि इसको बचाऊं या ना बचाऊं, और हाना भी परेशान है, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ काफी फैसला लेने के बाद आखिरकार मानवता की जीत होती है, इंसानियत की जीत होती है, और वो फैसला ले लेता है कि ठीक है, मैं इसे बचाऊंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा, मैं इसका इलाज करूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी जो वाइफ है हाना, वो कुछ देर के लिए इसका विरोध करती है, क्योंकि वो जानती है अगर ये बात जनरल टाकीमा को पता चल गई, जो कि बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है, तो वो छोड़ेगा नहीं इसके पति को, और डॉक्टर सदाओ को वो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बीच में उसको ये बात याद आती है हाना को कि जनरल टाकीमा अपनी वाइफ के साथ क्या करता था। अब मैं बता रहा था ना कि इसकी निर्दयता की कहानी बाद में आएगी, अभी तो और बाद में आएगी निर्दयता की कहानी, अभी तो हमें मालूम नहीं है जनरल टाकीमा कितना खतरनाक इंसान है। तो वाइफ अपने ही विचार में खो जाती है, वो सोचती है कि जनरल टाकीमा ने अपनी वाइफ के साथ क्या किया था। वो अपनी वाइफ को रोज मारा करता था, बहुत ही निर्दयता के साथ, मर्सीलेसली होकर मारा करता था, अंधाधुंध पीटा करता था रोज। वो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है, जरा सी एक छोटी सी बात पर भी वो अपनी वाइफ को अच्छे से कूट दिया करता था। तो अगर उसको ये बात, तो मतलब वो इतना निर्दयी था कि अपनी वाइफ के साथ भी इतना बुरा व्यवहार करता था, जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार करता था। तो अब ये डर रही है हाना कि अगर उसे ये पता चल जाए कि उसके पति डॉक्टर सदाओ ने इस दुश्मन सैनिक की जान बचाई है, इसका इलाज किया है, तो वो तो फांसी चढ़ा देगा इसे, वो तो इसे मार देगा। तो वो डर रही है। तो डॉक्टर सदाओ लेकिन अपनी बात पर अड़ी है, उसने फैसला ले लिया है कि मैं इसका इलाज करूंगा, तो मैं इसका इलाज करूंगा, ठीक है, जरूर करूंगा। तो डॉक्टर सदाओ हाना से कहता है कि जाओ, मुझे इसके ये जख्म थोड़े साफ करने हैं, अंदर से गर्म पानी ले आओ, मुझे इसका इलाज करना है। तो हाना जो है मना कर देती है, वो उसके पक्ष में नहीं है, वो मना कर रही है, वो रोक रही है इसे, ठीक है, वो रोक रही है इसे कि इसका इलाज मत करो, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हम खतरे में हो सकते हैं, हमारा जीवन ऐसा करने से खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने पति को समझा रही है, लेकिन डॉक्टर सदाओ नहीं मानता है। तो अब बात आ रही है इसके गार्डनर की। डॉक्टर सदाओ का गार्डनर है माली, ठीक, माली भी इस बात को अब बोल रहा है कि मालिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये गलत है। अब वो कुछ ऐसी अंधविश्वासी बातें बोलेगा जिस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन आता है कि गार्डनर ने किस प्रकार की अंधविश्वास वाली बातें करी और वो क्यों उस सैनिक को घर ले जाने के पक्ष में नहीं था, क्यों नहीं था वो पक्ष में। खैर ये बात तो तुम्हें पता चली गई होगी क्यों पक्ष में नहीं था, वही जनरल टाकीमा था, है ना।
जनरल टाकीमा इतना खतरनाक व्यक्ति था, अगर ये गार्डनर भी डॉक्टर सदाव का साथ देता तो हो सकता है गार्डनर को भी कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलती, ठीक है, क्योंकि इसमें भागीदारी है गार्डनर की। तो गार्डनर मना करता है कि मालिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये एक दुश्मन सैनिक है और जापान के सैनिकों ने इसे सजा दी है, जख्म देकर इसको मारकर इसको सजा दी है। ये इसकी सजा है, ये इसकी सजा है जो आज इसकी ऐसी हालत है, आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, इसे नहीं लेकर जाना चाहिए। तो डॉक्टर सदाव मना करता है, नहीं मैं इसका इलाज करूंगा और जरूर करूंगा। फिर गार्डनर रोकता है, गार्डनर कहता है कि सैनिकों ने इसको पनिश करा है, इसको इसके किए की सजा दी है, और तो और समुद्र के देवता ने भी इससे अपना बदला लिया है। समुद्र के देवता ने इसको चट्टानों के हवाले कर दिया था, चट्टानों ने इसे खूब मारा है, मारने का मतलब ये नहीं चट्टानों से लेकर मारा है, चट्टानों से ही टकरा टकरा कर इतना जख्मी हो गया है कि चट्टानों ने भी इसे अपना बदला ले लिया है। तो मतलब ऐसी अंधविश्वासी बातें कर रहा है, समुद्र देवता चट्टानों ने बदला लिया है। तो इस पर एक क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रकार की ये बेवकूफपंती वाली बातें कर रहा था गार्डनर, ठीक है, मतलब इतना वो स्वार्थी हो गया है गार्डनर। और तो और इनके घर की जो मेड है, इनके बच्चों की जो आया है, और इनका घर का जो कुक है, खाना पकाने वाला व्यक्ति है, ये तीनों तैयार हो गए हैं और ये मना कर रहे हैं कि मालिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब इसका विरोध कर रहे हैं, इसके घर का कुक इसका विरोध कर रहा है, गार्डनर विरोध कर रहा है, ठीक है, माली विरोध कर रहा है, और तो और इसकी खुद की बीवी विरोध कर रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम देख सकते हो ये डॉक्टर सदाव, ये इस तरह की परिस्थिति जब हमारे सामने आती है ना, ये कितना खतरनाक काम होता है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बड़ी बात होती है। घर का एक एक मेंबर तुम्हारा विरोध कर रहा है और फिर भी तुम इंसानियत के नाते उस व्यक्ति को बचाना चाहते हो, जबकि तुम भी जानते हो अगर जनरल टाकीमा को ये बात पता चल गई तो वो हमें गोली मार देगा, फांसी दे देगा, कुछ ना कुछ कर डालेगा, ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। फिर भी ये कितना मुश्किल काम है हमारे लिए, हम उस व्यक्ति की जान बचा रहे हैं जिसकी जान बचाना हमारी जान लेने जैसा है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी ये उसका इलाज करने के लिए अडिग है, बिल्कुल तैयार है। तो अब ये फैसला ले रहा है डॉक्टर सदाव कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को ये बात गलत लग रही है, अगर तुम्हें डर है कि तुम्हें भी सजा दी जाएगी मेरे साथ साथ, तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, घर छोड़कर जा सकते हो, मैं इसका इलाज खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गार्डनर, कुक और अपनी मेड जो इनकी बच्चों की आया है वो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। उन तीनों को ये मना कर देता है डॉक्टर सदाव की कोई बात नहीं, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ठीक है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। लेकिन हाना का तो ये ऐसा नहीं कह सकता था, और हाना इसकी वाइफ है, आखिरकार ये मरेगा तो उसको भी मरना ही पड़ेगा। तो वो अब एंड में जब ये तीनों चले गए तो इनकी जो मेड सर्वेंट थी, जो बच्चों की आया थी, वो काफी रो रही है। हालांकि जो गार्डनर और कुक था वो भी काफी दुखी हो रहे, क्योंकि जब डॉक्टर सदाव छोटा था, बहुत बच्चा था, तब से ही इस घर में रह रहे थे और इसके पिता की सेवा की है, खूब उन्होंने खाना बना के खिलाया है, गार्डनर ने, माली ने खूब काम किया है, ठीक है। तो उनको दुख हो रहा है कि इतने सालों के बाद इनको निकलना पड़ रहा है इस घर से, इस वजह से, तो ये काफी दुखी हो रहे हैं। और इनकी जो मेड सर्वेंट है यूमी, उसका नाम है यूमी, YUMI, पता नहीं यूमी है या यूकी है, खैर जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा इसका नाम क्या था। तो वो तो रो रही है और वो हाना से कहती भी है कि मालकिन अगर बच्चे रात को रोए या परेशान करे तो मुझे जरूर बुला लेना, ठीक है, फोन करके मैं आ जाऊंगी, है ना। उसको काफी लगाव हो गया है बच्चों से, क्योंकि वो उसकी आया है, उन बच्चों की देखभाल करती रहती थी, तो वो परेशान है और रो रही है, ठीक है। तो अब ये तीनों चले गए, अब डॉक्टर सदाव और हाना है, और हाना इस बात को मानी गई है जैसे तैसे कि चलो फांसी पे चढ़ने की तैयारी करते हैं।
तो वो इसको अपने घर ले जाते हैं इस जख्मी व्यक्ति को और इसका इलाज करते हैं और इसका इलाज वो करता है डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव जब इलाज करता है तो हाना उसका साथ दे रही है घर पर, ठीक है। इसी बीच अगले ही दिन जब उस जख्मी व्यक्ति का वो इलाज कर रहा है और उसको अपने घर पे रखा हुआ है डॉक्टर सदाव ने, एक आध दिन बीत गया है, अब उसको काफी आराम है। किसको? जख्मी व्यक्ति को। तो इसी बीच रात का समय, ये लगा लो 9-10 बज रहे होंगे, तो गेट पर दस्तक होती है। अब हाना डर रही है कि कौन होगा इस समय, कहीं डॉक्टर हो, कहीं जनरल टाकीमा तो नहीं, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया किसी के कारण कि डॉक्टर सदाव एक दुश्मन सैनिक का इलाज कर रहे हैं। तो उसको डर हो रहा है, उसके मन में विचार हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो पुलिस फोर्स लेकर आए और हमें गोली मार दे, फांसी चढ़ा दे, ठीक है। तो वो डर रही है, तो डरते डरते वो गेट खोलती है। तो गेट खोलकर उसे दिखाई देता है कि एक ऑफिसर आया है, एक जापानीज ऑफिसर आया है और वो हाना से कह रहा है कि डॉक्टर सदाव कहाँ है। तो अब ये बहुत डरने लगी एकदम से, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर सदाव को ही लेने के लिए आए और उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि वही डर रही है ना, उसके मन में विचार आ गया है। और ये थोड़ी सी डरपोक तो खैर ये है ही उसकी बीवी, इतना तो टेक्स्ट को पढ़कर पता चल गया, और एक नंबर की डरपोक है इसकी बीवी। डॉक्टर सदाव तो काफी शक्तिमान आदमी टाइप इंसान है, ठीक है, लेकिन इसकी बीवी काफी डरपोक है। तो अब ये डॉक्टर सदाव को कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि वो ऑफिसर इसके पीछे पीछे आ रहा है कमरे तक। लेकिन इतने में डॉक्टर सदाव बाहर आ जाता है कमरे से, गेट बंद करके। जख्मी ऑफिसर को, वो जख्मी कैदी को अंदर ही बंद करके डॉक्टर सदाव बाहर निकल आता है। तो ऑफिसर से पूछता है, तो ऑफिसर बताता है उसे कि ऐसे ऐसे। तो मैंने बता दिया था कि जनरल टाकीमा जो है बीमार रहता है, ठीक है, युद्ध का समय है, वो बीमार रहता है। और उसका इलाज कौन कर रहा था? स्टार्टिंग के टेक्स्ट में आया था ना कि जनरल टाकीमा का इलाज डॉक्टर सदाव ही कर रहा है। युद्ध के दौरान जो भी जनरल टाकीमा को दिक्कत होती है उसका इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर सदाव। तो ऑफिसर आया है और डॉक्टर सदाव से कह रहा है कि मुझे जनरल टाकीमा ने भेजा है और जनरल टाकीमा की हालत थोड़ी सी खराब हो रही है, आप आइए और थोड़ा उन्हें देख लीजिए, हो सकता है उनको तुरंत सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाए, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। तो आप आइए एक बार उन्हें देख लीजिए, ऑर्डर आए, आपको इसी समय उनके पैलेस चलना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर सदाव सब कुछ छोड़कर उसके साथ पैलेस चला जाता है और हाना घर पे ही रहती है और दुश्मन कैदी भी घर पर ही है इसके। तो जनरल टाकीमा के पास ये जाता है डॉक्टर सदाव, उसको मेडिसिन वगैरह देखता है, उसका चेकअप कर लेता है, मतलब जो भी डॉक्टर का काम है। तो शायद इसने क्या नाम है तुम्हारा डॉक्टर सदाव ने कुछ बात छेड़ी होगी जनरल टाकीमा के सामने, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है जनरल टाकीमा और ये बैठा हुआ है डॉक्टर। तुम समझ सकते हो कैसा दृश्य है, ठीक है। जनरल टाकीमा सामने लेटा हुआ है और मैं इस तरह से बैठा हूँ डॉक्टर सदाव। तो हो सकता है डॉक्टर सदाव ने कुछ बात छेड़ी हो। तो जनरल टाकीमा कहता है तुम चिंता मत करो, इसने मुझे लगता है बता दी ये बात, इसने ये बात बता दी है जनरल टाकीमा को कि मेरे पास एक अमेरिकन सोल्जर है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, ठीक है। लगता है इसने ये बात बता दी। मैं इसलिए क्लियर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट के अंदर है ना बताया नहीं गया है चैप्टर में किसने ये बात बताई थी या नहीं बताई थी, भूल भुलैया टाइप हो रहा है यहाँ पर। ये कंफर्म बताया नहीं गया है किसने उस एनिमी सोल्जर की बात के बारे में बताया है या नहीं बताया है, ठीक है। टेक्स्ट को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि शायद इसने बता दिया था। तो सीधा जनरल टाकीमा कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारे पास एसेसिनेंस है। अब एसेसिनेंस क्या होता है मैं बता दूंगा। एसेसिनेंस ऐसा होता है दूसरों को मारने की एक कला होती है। अब मुझे इतना नहीं पता सैनिकों के बारे में, ठीक है, दूसरों को बहुत बुरी हालत करके मार दिया जाता है, ठीक है, और पता भी नहीं चलता है इस बारे में इतना, ठीक है। तो जनरल टाकीमा कहता है कि हमारे पास एसेसिनेंस है और हमारे पास ऐसे सोल्जर है जो एसेसिनेंस करने में एक्सपर्ट है, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे ऊपर कोई नाम नहीं आएगा डॉक्टर सदाव। मुझे बताओ तुम्हारे घर पे जो सैनिक है, मैं अपने 2 एसेसिनेंस भेजूंगा तुम्हारे घर पे और वो चुपचाप तुम्हारे कमरे में दाखिल होंगे और वो उसको मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और उसकी डेड बॉडी की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम उसे आसानी से रिमूव कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई नाम नहीं आएगा,
ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो टेक्स्ट को पढ़कर पता चल रहा है ना कि डॉक्टर सदाव ने बता दिया होगा जहां तक इस बात के बारे में, लेकिन क्लियर नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट में ये बात क्लियर नहीं लिखी हुई है कि उसने ये बात बता दी थी। तो डॉक्टर सदाव इस बात के लिए मान गए कि ठीक है आप ऐसा कीजिए जनरल टाकीमा, आप अपने एसएससी भेज दीजिए और वो उसको दुश्मन कैदी को मार देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दुश्मन कैदी को मार देंगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर सदाव जानता है कि मैं अपनी वाइफ को इन एसेसिनेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डरपोक है एक नंबर की। अगर मैंने उसे इन एसेसिनेंट्स के बारे में बता दिया तो डर के मारे वैसे ही मर जाएगी, क्योंकि ये कितनी खौफनाक बात है कि दो बंदे आएंगे अचानक से आधी रात में तुम्हारे घर में और वो उसको मार देंगे, ठीक है, कितनी डर वाली बात नहीं है। तो ये अपनी वाइफ को बताता नहीं है, घर पे वापस आ जाता है उसी रात उसको देखकर जनरल टाकीमा को और आके सो जाता है। अगली सुबह जब होती है तो ये देखता है दुश्मन कैदी तो जीवित है और रात को कोई नहीं आया। अब ये भी मुद्दा है, इस चैप्टर में ये भी नहीं बताया गया कि जनरल टाकीमा ने 2 असिस्टेंट्स क्यों नहीं भेजे, घर पर उसके 2 असिस्टेंट्स क्यों नहीं भेजे, ऐसा टेक्स्ट में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो क्यों नहीं भेजे ये क्वेश्चन भी नहीं आ सकता क्योंकि टेक्स्ट में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अगली सुबह वो कैदी जो था वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मतलब इतना ठीक हो गया है तो खड़ा हो गया है। तो उसका नाम टॉम है, ठीक है, TOM, टॉम एंड जेरी होता है ना, टॉम, तो उसका नाम टॉम है। तो वो बताता है अपना नाम डॉक्टर सदाव को और वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे समुद्री किनारे पर अपनी कश्ती तैयार करूंगा और मैं कश्ती में बैठ के पार चला जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी मदद करोगे जाने में। तो डॉक्टर सदाव तुरंत हाँ कर देता है, क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूंगा, ठीक है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है टॉम, दुश्मन कैदी डॉक्टर सदाव का, कि आपने मेरी जान बचाई, ठीक है। तो वो उसको कश्ती में बिठाकर उसको पार लगा देता है। तो ये कहानी बताई जाती है कि किस तरह से वो एक इंसानियत को कामयाब बना रहा है डॉक्टर सदाव। सभी डॉक्टरों के लिए एक प्रेरणा है, सभी लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, हम लोगों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है।